हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित के बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक घन और घनमूल के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे घनमूल क्या होता है, घन क्या होता है, कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से और भाग विधि दोनों से। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, घन या घनमूल निकालने से पहले सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि घन या घनमूल होता क्या है। देखिए, घन आपने घन घनाभ ये सब पढ़ा होगा, तो आपने ये भी देखा होगा मैथमेटिक्स में कि जियोमेट्री में कि जो घन होता है, जो घनाभ होता है, उसकी जो घन होता है और घनाभ होता है, इनकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दोनों होती है। लेकिन घन जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है। ठीक ठीक उसी प्रकार से जो घन होता है वहाँ पर हम किसी भी संख्या से तीन संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। जैसे एक घन हो गया ना, इसकी तीनों भुजाएं समान होती है, इसी प्रकार यहाँ पर भी तीनों संख्याएं समान हो गई। तो इसकी आप परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे अब उसको देखिए। तो आप लोग घन क्या होता है यानी क्यूब क्या होता है इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए, किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या की घन कहलाती है। जैसे यदि आप किसी भी संख्या को 3 बार गुणा कर दो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर मुझे याद करना है 3 का घन, तो मैं क्या करूँगा, इस संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करूँगा, तो और उसके बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, इस 3 का गुणन फल जो होगा वो 3 का या घन कहलाएगा। तो 3 का घन होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3। देखिए, स्वयं से मैंने 3 बार इसका गुणा कर दिया तो हमें मिला 3 त्रिक 9 त्रिक 27। हम क्या बोलेंगे कि 3 का जो घन होता है वो कितना होता है, 27 होता है। ठीक, अगर आप इसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो 3 त्रिका 9 हो जाता है। यानी किसी भी संख्या को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वर्ग प्राप्त होता है। हालांकि वर्ग और वर्गमूल के बारे में हमने पहले ही बता रखा है आपको। ठीक, तो ये तो रहा घनमूल, सिंपल सी है, सबको पता होना चाहिए, एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ही उस संख्या की घन कहलाती है। एग्जाम्पल की मदद से आप इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं कि घनमूल क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखिए जो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27 आ गया। अगर हमें पता करना हो कि 27 का वर्गमूल क्या होगा, पहले वर्गमूल को समझिए। वर्गमूल ऐसी संख्या होती है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से उस संख्या का घन मिलता है, वही हमारा घनमूल या वर्गमूल कहलाता है। देखिए, मूल का मतलब जड़ होता है। तो जड़ मतलब पौधा जब बड़ा होता है तो जड़ से ही तो बड़ा होता है। अगर जड़ नहीं होगा तो पौधा बड़ा नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ पर वर्गमूल का मतलब आप समझ जाइए कि 2 संख्याएं हों तो ये इसमें से एक संख्या वर्गमूल कहलाएगी 3। ठीक, तो पहले चलिए इसकी हम परिभाषा पहले लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि घनमूल क्या होता है। ठीक, तो हेडिंग लगाइए घनमूल। घनमूल तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, घनमूल का मैंने परिभाषा लिख दिया है कि वह संख्या जिसको स्वयं से 3 बार गुणा करने पर उसका घन प्राप्त होता है, घनमूल कहलाती है। जैसे अगर मैं यही 3 का एग्जाम्पल मैं यहाँ फिर से लेता हूँ एग्जाम्पल, अगर मुझे 3 का घन निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दूंगा तो हमें 27 प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ बोला है वह संख्या जिसको स्वयं से 3 बार गुणा करने पर, ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसको मैंने स्वयं से यानी उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दिया। तो आप देखेंगे कि वह संख्या 3 है जिसको मैंने स्वयं से यानी 3 से ही 3 बार गुणा कर दिया है। तो वह संख्या 3 है। तो 3 बार हमने गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ, 3 का हमें घन प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब यह कहने का मतलब यह है कि जो 27 का जो हमारा घन मूल होगा वो 3 होगा। इधर की जो संख्याएं होती हैं इसको बोलते हैं घनमूल। घनमूल और घनमूल और ये जो होता है इसको बोलते हैं घन। अब समझ में आया कि 27 का जो घनमूल होगा वो 3 होगा और 3 का जो घन होगा वो होगा 27। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वह संख्या जिसको स्वयं से 3 बार गुणा करने पर उसका घन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है, 3 संख्या है। अगर इसको हम स्वयं से 3 बार गुणा कर दें तो हमें इसका यानी 3 का घन प्राप्त होता है। तो 3 का घन प्राप्त हो गया, इसका मतलब 3 क्या होगा, 27 का घनमूल।
आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको उनका जवाब यानी सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो सब मैं आपको अब बताता हूँ कि घन और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो आप लोग घनमूल तो निकाल ही लोगे, ऑब्वियसली बात है। किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, घन तो आराम से निकल जाएगा। आप लोग घन निकाल लेंगे। अब मैं बात करता हूँ घनमूल की तरफ कि आप लोग घनमूल कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का, राइट। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। आप लोग घन तो आराम से निकाल लेंगे, किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करो स्वयं से घन निकल जाएगा। तो चलिए फिर इनका हम घनमूल ज्ञात करते हैं। तो गुणनफल देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड विधि अपनाएंगे सबसे पहले। तो पहला है 1728। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत होगी कि जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल को हम कैसे दर्शाते हैं। एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पर वर्गमूल को आप जैसे हमें 2 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम √2 लगा देते हैं, ठीक। अगर यहीं पर बोल दे कि हमको 2 का आप घनमूल निकाल के दिखाओ तो आप क्या करोगे, और यहाँ पर लिख दोगे 3, इसके बीच में 3, तो इसका मतलब होता है 2 का घनमूल और इसका मतलब होता है 2 का वर्गमूल। अंतर समझ लीजिए दोनों में। यहाँ पर 3 लिखा जाता है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता तो इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पर 2 लिखा गया है, ठीक। अगर इसकी जगह पर 4 होता, यहाँ पर हो गया 4, इसका मतलब इसका चौथा वाला मूल याद कीजिए। तो वो क्या होता है वो भी हम याद करेंगे बाद में। तो पहले हम यहाँ पर घनमूल याद करते हैं। तो देखिए 1728 का घनमूल 1728 का घनमूल बराबर, इसको हम देखिए क्या भी लिख सकते हैं कि क्यूब लगाएंगे, क्यूबिक रूट इसके अंदर लिखेंगे 1728। इसका जो ये बढ़ा हुआ पार्ट है यहाँ पर 3 लिख देते हैं। इसका मतलब होता है 1728 का आप घनमूल याद कीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो इसका मान याद करने से पहले इसका मान, किसका मान, क्यूबिक रूट ऑफ 1728। इसको देखिए क्यूबिक रूट बोलते हैं, क्यूबिक रूट इंग्लिश में, और हिंदी में तो आप जानते ही होंगे घनमूल। तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 1728 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर चलिए फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने कर लिया है 1728 का अभाज्य गुणनखंड। तो कितना आया, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए इतने सारे अभाज्य इसके गुणनखंड हो गए तो इसे √ लगाना है इस प्रकार से, और फिर इनका गुणा करके आपस में लिख देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो मैं इस प्रकार से इसको लिखूंगा कि 2 × 2 × 2, फिर गुणा का साइन लगाऊंगा 2 × 2 × 2, 3 और 3 6, देखिए 2 हो गए। अब इसके बाद 3 दिया है यानी 3 × 3 × 3। अब देखिए वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे, 2 का जोड़ा बनाते थे, लेकिन यहाँ पर 3 का पेयर बनाएंगे यानी 3 का जोड़ा बनाएंगे, ऐसे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर 3 का पहले आप जोड़ा बनाइए। देखिए एक जोड़ा तो 2 का यहाँ बन गया, फिर एक जोड़ा 2 का यहाँ बन गया, फिर एक जोड़ा 3 का यहाँ बन गया। तो 3 का यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे, आप पेयर बोलिएगा, ठीक ठीक। जोड़ा का मतलब होता है 2, लेकिन यहाँ पर हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3। अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 हो गया, 1 2 ये हो गया, 1 3 ये हो गया। तो इस 2 में से, इस जोड़े में से एक हमें बाहर 2 लीजिए, इसमें से 1 2 इसमें यहाँ लीजिए, फिर गुणा करिए। इसमें से अब 1 लीजिए 2, फिर गुणा करिए, इसमें से 1 लीजिए 3, तो 2 दूना 4 यानी 12 हो गया आपका राइट आंसर। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले आप 3 का क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर्स करेंगे, पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाने के बाद फिर हर पेयर में से एक एक अंक लिखेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, और वही आपका हो जाएगा राइट आंसर। यानी 1728 का जो वो घनमूल होता है वो होता है 12, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 12 का जो घन होता है वो होता है 1728, ठीक। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको भी समझ चुके होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा दे रखा है 216 का हमको निकालना है घनमूल।
तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्यू लिखता हूँ और यहाँ लिख दिया 216। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 216 का करोगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए फिर सबसे पहले हम 216 का अभाज्य गुणनखंड ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने रफ कॉपी ले लिया है और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 216 का अभाज्य गुणनखंड, ताकि जिसको ना आता हो वो भी जान ले। तो 216 ये 2 बार जाएगा 108, फिर 2 बार जाएगा तो 54 दूना 108, फिर 2 बार जाएगा तो 27। 27 देखिए 3 का क्यूब है, वैसे भी आप 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कराऊँ तो मैं ऐसे ही लिखूँगा। तो 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 बार जाएगा तो 1। तो 216 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, बराबर, फिर अंडर रूट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्यूब लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्यू लगाना यहाँ पर मत भूलिएगा, ठीक। तो इसका होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणा का साइन 3 गुणे 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर भी आपको 3 का ग्रुप या पेयर्स बना लेना है। तो एक ग्रुप ए हो गया 2 का और एक ग्रुप हो गया 3 का। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए चूंकि यहाँ 3 है ना, इसीलिए यहाँ पर 3 का हमने ग्रुप बनवाया। अगर यहाँ पर 2 होता या कुछ भी न होता तो हम 2 का ग्रुप बनाते और जो बच जाता उसको करनी के अंदर ही रहने देते, और जिनका जोड़ा बन जाता जिनका ग्रुप बन जाता उसको बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ 3 है तो इन सब का ग्रुप बन जाएगा, इसीलिए इन सबको बाहर लिखेंगे। जिनका ग्रुप बन गया उनको बाहर निकालिए, जिनका जोड़ा बन गया जिनका ग्रुप बन गया उनको बाहर निकालिए। तो इसमें से इसका एक मेंबर आएगा 2, यानी इसमें से एक संख्या आएगी 2, याद रखिएगा। अब नहीं कि इन तीनों को ही ले लीजिए, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। हर एक ग्रुप में से या हर एक जोड़े में से एक ही संख्या आपको बाहर निकालनी है, ठीक। तो इसमें से एक संख्या आ जाएगी 2, ठीक। अब इसका कहानी ख़त्म। अब इसका लेते हैं, इस ग्रुप में से भी एक संख्या आ जाएगी 3, गुणे का साइन लगाएंगे, आ जाएगी 3, ठीक। अब इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो 3 दूने 6, यानी आप बोल सकते हो कि 6 का जो घन होता है वो होता है 216। 6 छक्के 36 छक्का 216, या फिर 216 का जो घनमूल होता है वो होता है 6। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरे में बताना है आपको 125 का घनमूल। तो सेम काम यही करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 125 का कर लेना है अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 5 बार जाएगा, तो 5 दूने 10 होता है, फिर 2 गया इधर हासिल, तो 5 बचे 25, भाग लगाएंगे तो 25 आएगा, फिर 5 5 बचे 25, 5 एकम 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको हम बराबर लिखेंगे और 3 यहाँ पर लिखेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ इसका गुणनखंड होगा 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर केवल 5 ही है और पाँचों का ग्रुप बन गया, तो इसमें से एक ग्रुप हम बाहर निकाल लेंगे और एक ही ग्रुप तो है, तो 5, यानी 5 का घन जो होता है वो होता है 125, या फिर 125 का जो घनमूल होता है वो होता है 5। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका था हमको घनमूल निकालना था 54, 54 का हमको निकालना था घनमूल। तो सबसे पहले हम 54 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 54, ठीक। तो 2 बार जाएगा तो 27 दूना 54, फिर 3 बार जाएगा तो 9 3 27, 3 3 9, फिर 3 बार जाएगा तो 1, यानी 54 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो होगा, पहले क्यूबिक रूट लिखिए, ठीक। फिर यहाँ लगाइए 2 गुणे लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 दूना 54। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 3 का ग्रुप बनाइए या 3 का जोड़ा बनाइए जिनका बन सकता है। तो यहाँ 3 का तो जोड़ा बन गया, अकेला बचा 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, क्योंकि अगर यहाँ पर दो और रहते, यानी अगर मैं यहाँ पर पेंसिल से लिखता हूँ 2 गुणे 2 लिख देता, तब तो इसका भी पेयर्स या ग्रुप बन जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या है ही नहीं, तो इसका पेयर नहीं बन पाया। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जिनका पेयर बन गया है उनको आप बाहर निकाल लो। तो इनका जोड़ा या इनका ग्रुप बन गया है तो 3 को हम इसमें से एक संख्या बाहर निकालेंगे 3। अब इसके बाद कौन सी संख्या बच गई जिनका जोड़ा या जिनका ग्रुप नहीं बन पाया, वो आप देखेंगे कि वो संख्या 2 है। तो इंटू लगाइए और अंडर रूट, फिर यहाँ पर 3 लिखना देखिए मत भूलिएगा,
ये इसका मतलब होता है घनमूल या फिर क्यूबिक रूट इसको बोलते हैं, टोटल क्यूबिक रूट ऑफ 2। अब देखिए जिनका पेयर नहीं बन पाया, जिनका ग्रुप नहीं बन पाया, उसको करणी के अंदर इस प्रकार से लिख देंगे। तो इसका जो आंसर होगा होगा 3 क्यूबिक रूट ऑफ 2। ये हो जाता है इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है और घन क्या होता है। ठीक, फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो वर्ग और वर्गमूल, घन, घनमूल मैंने सब कुछ आपको बता दिया। घन तो आप लोग जानते होंगे कैसे निकाला जाता है, और घनमूल भी आप सीख चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे से टॉपिक लेकर के आएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।